केला की कशा प्रकारे व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये आपलं स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलं असा खेळाडू आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी आयकॉन खेळाडू म्हणून देखील आपण रोहित नार्वेकर चतुरला पाहतो. एका बाजूला सौरभ सिंग चिचा हा देखील हार्ड हिटर म्हणून याची वेगळी ओळख आहे. वादळी खेळी, विस्फोटक, झंझावाती खेळी खेळण्यासाठी याचा देखील पवित्र आपण पाहतो. 2 वर्षापूर्वी टिटवाळ्याच्या स्पर्धेमध्ये आयकॉन खेळाडू खेळला. 5 बॉलमध्ये 5 षटकार आणि त्यानंतर एक वेगळा सत्कार नक्कीच त्या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये करण्यात आला होता. कृष्ण सातपुते यांच्या माध्यमातून जर आपण पाहिलं तर वेगवेगळ्या अशा खेळाडूंनी त्यांना नक्कीच बक्षिसं दिली आहेत. कृष्ण सातपुते यांनी देखील आणि अशा कित्येक खेळाडूंना आपण पाहिलं आहे की नवोदित खेळाडू जेव्हा खेळतात तेव्हा त्यांचा एक वेगळा उत्साह वाढवण्यासाठी आपण कित्येक खेळाडूंना बक्षीस देताना पाहतोय. तर या ठिकाणी गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय गोरेगाव संघाचा असा एक खेळाडू ज्याने गोरेगावमधून सुरुवात केली. फिरोज, तदनंतर रायगड संघासाठी महत्त्वाची कामगिरी, गोरेगाव ते शारजाचं हा प्रवास ज्याने आपल्या फक्त खेळाच्या जोरावर पूर्ण केला असा खेळाडू. पहिल्या मॅचमध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती फिरोज. पहिला चेंडू जलद गतीने टाकला. चेंडू होतोय पॉईंटच्या दिशेने. 1 धाव पूर्ण केल्या. 2 धावांसाठी जाणार आहेत ती मात्र शंकाने एकदा पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेसाठी नक्कीच जाणं गरजेचं होतं, होऊ शकली असती आणि एका धावेने सुरुवात होते. 1 धाव ची महत्त्वाची, 1 धावचं महत्त्व सुरुवात कुठेतरी करणं आवश्यक असते कारण 0 नंतर सुरुवात होते आणि ती सुरुवात आपण नेहमीच प्रत्येक खेळामध्ये पाहतो. या ठिकाणी देखील सुरुवात फिल्डिंग करताना आपण नितीनजी यांना देखील पाहतोय. सध्या 40+ क्रिकेट देखील ते चांगलं खेळत आहेत, फॉर्ममध्ये आहेत. त्यांना देखील आपण पाहतोय पॉईंटला फील्ड करत असताना. सौरभ सिंग समोर आहे गोलंदाजी करणाऱ्या गोलंदाज समोर. फिरोज गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतोय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर आहे, कव्हर पण डीपला आपण पाहतोय. पॉईंट आहे, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेट, एक डीप स्क्वेअर लेग आणि वाईडिश लॉंग ऑन असं क्षेत्रव्यूह तयार केलेलं आहे फिरोज. ओ व्हॉट अ शॉट. मात्र तितकंसं टायमिंग आहे का क्लिअर होणार. मात्र आकाश तारेकरचं जेवढं कौतुक करू तेवढं कमी आहे. अप्रतिम या ठिकाणी स्टॉप केलंय. स्वतः हवेमध्ये उंच उडी मारली आणि अक्षरशः त्या चेंडूला थांबवलं. जर चांगल्या प्रकारे तिथे जर जागा कव्हर झाली असती तर कदाचित या ठिकाणी तो झेल देखील करू शकला असता आणि खूप छान असा झेल या ठिकाणी प्रयत्न केला त्याने. प्रेक्षक देखील आहेत मागे, त्यांना देखील विनंती राहील बाउंड्री लाईनच्या थोडं मागेच उभं राहायचं तुम्हाला. शॉर्ट चेंडू आता मात्र आडव्या बॅटने फ्लॅट खेळतोय. 6 धावा, षटकार. या अगोदर ज्या प्रकारे एक संधी होती त्याचं झेल होऊ शकलं नाही, मात्र त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे तो स्टॉप केला होता. आकाश तारेकरला सर्व श्रेय जात आहे. 2 धावा मिळाल्या. आता मात्र आडव्या बॅटने अक्षरशः छानपैकी बॅट रोल केली होती आणि चेंडूला वाईडिश लॉंगॉनच्या मधून पाठवलं. ज्या ठिकाणी रवी आणि ऐश्वर्याच्या मधून षटकार. धावसंख्या आपण पाहतोय 9. पहिल्या 3 बॉलमध्ये 1 धावावर खेळतोय रोहित, तर आपल्या वैयक्तिक 8 धावांवर खेळतोय सौरभ. फिरोजचा पुढचा चेंडू स्लोवर बन, सरळ दिशेने बॅटने खेळलेला फटका. आयुब येतोय त्या ठिकाणी, 1 धाव पूर्ण करतोय. धावसंख्या फील्ड करून थ्रो करेपर्यंत एकाने पुढे सरकते 10. खूप छान मॅच पाहायला मिळेल. एका बाजूला आपल्याला फिरोज, त्याच्याबरोबरच आपण आयुबला देखील पाहणार आहोत. ऐश्वर्या सुर्वे, रोहित यादव याची गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळेल. तर एका बाजूला आपण नक्कीच बॅटिंगमध्ये पाहणार आहोत प्रणय कोळीला. त्याचप्रमाणे रोहित खेळतोय, सौरभ आहे, JP आहे. आडव्या बॅटने चेंडूला खेळून काढलेला आहे. नितीन त्या ठिकाणी चांगलं क्षेत्ररक्षण. क्या बात आहे. 40+चा अनुभव, फिटनेस. आज अप्रतिम अशी कामगिरी मागाशीच मी उल्लेख केला कारण या गेल्या 1.5-2 महिन्यामध्ये यांनी देखील खूप 40+ क्रिकेट गाजवलं आहे. मॅन ऑफ द सिरीज, बेस्ट बॅट्समन आणि तो अनुभव मैदानावर उतरल्यानंतर तुमचं मैदानामध्ये किती महत्त्व आहे ते तुम्हाला द्यावं लागतं आणि ते पूर्णतः या ठिकाणी देत असताना नितीन. आखूटप्प्याचा चेंडू जलद गतीने टाकलेला चेंडू होतोय लॉंगॉनला. खूप छान असं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रो पाहायला मिळतोय. जाऊन त्या ठिकाणी थोडंसं वाईट जाऊन कव्हर केलं. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. पहिल्या ओव्हरनंतर बिनबाद धावसंख्या 12. 12 in the first over without loss of any wicket in this quarter final between Firoz 11 Kandhari Kings versus Ajay 11. सलामीची जोडी रोहित नार्वेकर चतुर आणि सौरभ सिंग. विचार हाच चालला असेल कोणकोणते गोलंदाज आहेत ज्यांच्यावर आपल्याला आक्रमण करायचं. राहुल जोगाडे याला देखील आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत गोलंदाजीमध्ये. ऐश्वर्या, रोहित, यावर्षी अप्रतिम कामगिरी रोहितची आहे, त्यामुळे रोहितकडनं देखील खूप अपेक्षा आहेत. रोहित यादव
युवा खेळाडू म्हणून देखील कमी वयामध्ये कमी कालावधीमध्ये खूप छान रबर बॉलमध्ये आपलं अस्तित्व तयार केलं. कित्येक खेळाडूंना आपण पाहिलं. गेल्या वर्षी या स्पर्धेमध्ये पहिलं पर्व होतं नॉर्थ स्टार ट्रॉफी 16 आणि 17 जुलै 2022ला. फलंदाजीमध्ये बिलाल शेखने जबरदस्त कामगिरी केली होती आणि गोलंदाजीमध्ये ऐश्वर्याने केलेली. तोच ऐश्वर्य जलद गतीने टाकला चेंडू. बघा हे असे टप्पे जर पहिल्यांदा 1-2 बॉलमध्ये पहिल्या जर एखाद्या गोलंदाजाला मिळाला टप्पा तर नक्कीच आपण नंतर पाहतो की खूप चांगल्या प्रकारची गोलंदाजी पूर्ण होते. मगाशी आपण पाहिलं पहिल्या चेंडूवर ज्या प्रकारे षटकार त्यानंतर त्याने कमबॅक करण्याचा प्रयत्न केला मात्र जास्त धावा आल्या होत्या. आता पहिला चेंडू राईट ऑन मनी चांगल्या टप्प्यावर डॉट. फुलर लेनचा चेंडू होता आणि जर आपण बॅट्समनच्या पायाच्या जवळच त्या मीटरमध्ये जर आपण ब्लॉक हॉलमध्ये चेंडू टाकताना पाहतो कित्येक वेळा. मग यामध्ये फिरोज शेखला आपण पाहतो, आपण ऐश्वर्याला देखील पाहतो आणि आता त्याने तेच केलं आहे की थोडीशी लाईन लेंथ मिळाली तर काय होऊ शकते. या पहिल्या 2 बॉलवर आपल्याला पाहायला मिळालं. धावसंख्या 13. दुसरं षटक सुरू आहे. स्ट्राईकला रोहित, गोलंदाजी करतोय ऐश्वर्य. डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट आणि वाईडिश लॉंग ऑन आहे. लेग स्टम्पच्या बाहेर थोडंसं जलद गतीने थोडंसं गुड लेंथवरून होता, बाहेर निघाला. वाईट येते. अवांतर धाव उदय राहुल सर जे प्रमुख पंचांच्या भूमिकेमध्ये. स्ट्रायकर एंडला भावेश नायर यांना आपण पाहत आहोत. डीप पॉईंट आहे, डीप कव्हर आहे, एक्स्ट्रा कव्हर, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन. त्यानंतर डीप मिड विकेट आहे, स्क्वेअर लेग आणि काऊ कॉर्नर. सरळ बॅटने चेंडूला खेळून काढले कव्हरला. राहुल येईपर्यंत 2 धावांसाठी परत सौरभला कॉल दिलाय. 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि जोपर्यंत बॅकअपला आकाश आणि रवी येईल तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण होत आहेत आणि या 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते 16. धावसंख्या 16. प्रेक्षक झालेत गोळा, याची देही याची डोळा. नॉर्थ स्टार क्रिकेट स्पर्धेचा हा दैदिप्यमान सोहळा आपण पाहत आहोत. गोलंदाजी करण्यासाठी ऐश्वर्य सज्ज. या अगोदरचे आपण छान टप्प्यावर टाकलेले चेंडू पाहिले. आकुटप्प्याचा चेंडू लेंथ मिळाली, ओळखली आणि पाठवलं. मात्र बघूया आतमध्येच स्टॉप. चला बॉल दुर्दैव. खूप छान फटका होता. सर्वांची जर आपण नजरा पाहायला लक्ष लागलं होतं की पलीकडे जातोय रस्त्यावर, मग त्या ठिकाणी अडथळा आपल्याला एरर पाहायला मिळाला. एकच धाव. धावसंख्या 17 आणि खरोखर खतरा झाला 17चा, कारण त्या ठिकाणी एका धावेने समाधान मानावं लागतंय आता, कारण मोठा फटका होता. निश्चितपणे 6 धावा मिळू शकल्या असत्या. स्ट्राईकवर आता आपण सौरभला पाहतोय. ऐश्वर्य बघूया शेवटचे काही चेंडू कशा प्रकारे शेवट करतोय. फुलर लेन चेंडू सरळ बॅटने खेळून काढलेला आहे. फिरोजकडे 1 धाव. या एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या 18. शेवटचा चेंडू. जर या चेंडूवर एक मोठा फटका जर येऊ शकला तर निश्चितच ही धावसंख्या 24 वर पोचू शकते. कॅल्क्युलेशन करावं लागेल, गोलंदाजांना करावं लागेल, बॅट्समनना करावं लागेल, आणि कारण कॅल्क्युलेशन मेक्स यू परफेक्ट. कॅल्क्युलेशन प्रमाणेच पुढे जावं लागेल. आता मात्र हेलिकॉप्टर फिरवला होता. 1 धाव तर पूर्ण करेल. दुसऱ्या धावासाठी जाणार का? कॉल दिलेला आहे. 2 धावांसाठी परत. जोपर्यंत रोहित त्या ठिकाणी पोहोचतोय. चांगला कव्हर केला थ्रो. 2 धावा मिळाल्या. या 2 धावांनी धावसंख्या 20. शेवटचा चेंडू छान टाकला होता. ब्लॉक हॉलमध्ये कुठली संधी दिली नाही. आपले ऑन द राईट स्ट्रोक खेळायला बॅट्समनला रूम करून खेळण्यासाठी रोहितला आणि सौरभला. गोलंदाजीसाठी नक्कीच फिरोजला आमंत्रित केलं जाईल असंच जाणवतं. येस, फिरोज इन द सेकंड स्पेल. दुपारच्या सत्रामध्ये पुन्हा एकदा उपस्थित सर्व क्रीडा रसिकांचं, क्रिकेट प्रेमींचं आम्ही नॉर्थ स्टार ट्रॉफी 2023च्या दुसऱ्या पर्वामध्ये हार्दिक स्वागत करतोय. आज या स्पर्धेचा पहिला दिवस. आपल्या माहितीसाठी tenniscricket.in माध्यमातून यूट्यूबला जे लाईव्ह पाहतात प्रेक्षक, सेकंड सॅटर्डे सुट्टीचा दिवस, आनंद उत्साह, कारण आज उद्या त्यानंतर आपण 114 पाहिलं, त्यानंतर 15-16 देखील सुट्ट्या आहेत, वेगळ्या ठिकाणी स्पर्धा आहे, त्यामुळे एक छान असा वीकेंड आपण पाहतोय. पहिला चेंडू मिळाला आणि पहिल्या चेंडूवर प्रहार, चेंडू सीमा पार, खणखणी षटकार. सौरभ सिंगला कमबॅक करावं लागेल. ही हॅज दॅट टॅलेंट, yes, that ability to clear the fence here in this ground. In the earlier 2 or 3 years he played a good game of cricket, and yes, once again he brings back with a beautiful stroke over the mid wicket for big one. धावसंख्या 6 ने पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचते 26.
एखादं षटक निर्णायक का ठरतं एखाद्या बलंदाजांसाठी आणि त्या संघासाठी, कारण त्या ओव्हरमध्ये 17-18 आले तर निश्चितच ती धावसंख्या 38-40 पर्यंत जाऊ शकते. जेपी सारखा फलंदाज अजूनही बाकी आहे. प्रणय कोळी आहेत, विवेक भंडारी याला देखील इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. नुकतीच साई माऊली चषकामध्ये बद्री आलम याने कुठल्याच फलंदाजाला एकही चेंडू असा दिला नाही खेळण्यासाठी षटकार. मात्र व्हेरी फर्स्ट बॉलला फायनलमध्ये फिरोज इलेव्हन कांदिवली संघाकडून खेळताना विवेकने तो षटकार खेचला होता, त्यामुळे तो देखील स्क्वॉडमध्ये आहे संघाच्या. पुढचा चेंडू आता मात्र थोडंसं चेंज ऑफ पेस केलं होतं, तितकंसं टायमिंग करू शकला नाही सौरभ. एकदा पूर्ण करता कॉल करतोय डेंजर एंडला. पहिल्यांदा वाट पाहिली रोहितने की सौरभ यायला तयार आहे का, आणि त्यानंतर त्याने क्रीज सोडली. 2 धावा लेग बायच्या रूपामध्ये, या अतिरिक्त धावा होऊ शकतात आणि या 2 धावांनी लेग बायच्या रूपामध्ये या 2 धावा, धावसंख्या जाऊन पोहोचते 28-28. खूप चांगली जुगलबंदी, चांगली कॉन्टेस्ट पाहायला मिळते बिटवीन सौरभ अँड फिरोज. व्हॉट अ शॉट, अनदर ब्युटिफुल स्ट्रोक. इट्स ऑसम बैटिंग बाय सौरभ सिंह चीचा. या अगोदर हरीश पंड्या सरांनी म्हटलं होतं कि जिस तरह से बल्ले पर गेंद को लेकर खींचा है चीचा ने, उसी अंदाज से फिर एक बार सौरभ कमाल की पारी खेल रहे हैं. और ये दोनों की एक अलग पहचान है. दोनों अजय 11 के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट खेले, बड़े बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम को जीता कर दिया. पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं और यही उम्मीद आशा लेकर चल रहे हैं कि निश्चित तौर पर इसी तरह की बल्लेबाजी होगी तो एक बड़ा विशाल स्कोर यहां पर सेट कर सकते. तीसरा ओवर प्रगति पथ पर. रन संख्या 34-34. फिरोज तैयार. अगली गेंद, ये भी गेंद, लेकिन मौका मिलेगा, खिलाड़ी वहां पर आयुब आएंगे और एक अच्छा कैच. जिस तरह से ऑन दी अप खेलने गए थे, बल्ला जिस तरह से ऊपर लेकर गए थे और जिस तरह से अपेक्षा कर रहे थे सौरभ की वो मिडल करे, वो मिडल नहीं हुआ था, थोड़ा ऊपर लगा था स्ट्रोक, इसलिए ज्यादा ऊपर चली गई गेंद. वरना ये भी गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ क्लियर हो सकता था. लेकिन जिस काम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर प्रारंभिक बैटर गए थे सौरभ, वो उन्होंने अपनी पारी को यहां पर अच्छी स्टार्ट देकर लौट रहे हैं. अब नए बल्लेबाज जेपी जयनीश पटेल, देसर बॉयज के लिए बहुत सारा अच्छा योगदान. साई माऊली चषक में जब 85 चेस कर रहे थे, 80 चेस कर रहे थे, तब केवल एक कमाल की पारी थी जब बल्लेबाजी उन्होंने की थी. और रन संख्या जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या सेट होगा, क्योंकि पहले 2 मैच में अगर देखा जाए, पहले मैच में जहां पर महादेव 11 ने 76 रन बनाए थे, 77 रन बनाए थे अजय 11 ने, तो बड़ी बैटिंग लाइनअप, अच्छा बॉलिंग अटैक है. लेकिन ना, क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ नहीं कह सकते. दूसरे मैच में जहां पर रॉयल स्टोन मीरा रोड को फिरोज 11 कंधारी किंग्स ने 59 पर रोका था, 60 का लक्ष्य केवल 8 गेंदे बचाकर जीता था. तो बल्लेबाजी के लिए यहाँ पर एक एडवांटेज मिलने वाला है. लेकिन अगर अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो गेंदबाज भी यहाँ पर डोमिनेट कर सकते हैं. रन संख्या टोटल 34. फिरोज ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, अंपायर का इशारा, यहाँ पर वाइड. इस वाइड के साथ रन संख्या स्कोर आगे बढ़ता हुआ. टोटल स्कोर अब 35. इस ओवर में अच्छी स्टार्ट दी है क्योंकि 2 बेहतरीन सिक्सर आए थे, एक वाइड भी आया है, तो लगभग इस ओवर को अच्छा फिनिश करना चाहेंगे जेपी और रोहित. और पिच गेंद थी, बड़े हिट के लिए गए थे, लेकिन गेंद बल्ले पर अच्छा टाइम नहीं कर पाए. जिस स्ट्रोक को तब्दील करना चाहते थे बड़े हिट में, और 1 रन मुकम्मल. 1 रन का इजाफा. रन संख्या 36. गेंदबाजी कर रहे फिरोज. अयूब थोड़ा वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ आ रहे हैं क्योंकि अब बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेंगे और इस गेंद को भी बड़े हिट के लिए कोशिश प्रयास करने की जरूरत बल्लेबाज रोहित के लिए. रन संख्या 36-36. आखिरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी लेकिन ज्यादा उछाल नहीं था, निकल गई गेंद. डॉट. ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 36. 12 गेंदे बाकी है. अब क्या रोहित आएंगे गेंदबाजी के लिए या फिर एक बार राहुल जोगाड़िया को लेकर आएंगे बॉलिंग मार्क पर, यह देखने वाली बात होगी. और बहुत बार हमने देखा है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज है तो इसीलिए राहुल को थोड़ा पीछे है शायद. और दोनों अभी देखेंगे, दोनों बाएं हाथ के गेंदबाज है. एडवांटेज के लिए तैयार है रोहित, क्योंकि जब जब हम देखते हैं कि बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज होते तो बहुत कुछ हम देखते हैं कि वो बड़े हिट लगाते. लेकिन ये भी हमने देखा है कि बहुत बार
अनिकेत सानप ने जिस तरह की गेंदबाजी की और बड़े बड़े खिलाड़ियों को आउट किया है, तो क्रिकेट का अपना एक अलग अलग अंदाज होता है खेळणे का. तर 4 ओव्हरनंतर धावसंख्या 3 ओव्हरनंतर धावसंख्या आपण पाहतो 36-12ची सरासरी आहे. आणि गडी बाद झालेला एक सौरभच्या रूपामध्ये. तर गोलंदाजीसाठी आमंत्रित केले जात आहे आता. बॉलिंग मार्कवर येतोय तो म्हणजे रोहित यादव. या मोसमामध्ये अप्रतिम अशी कामगिरी. कंधारी किंग्समध्ये तुम्हाला स्थान मिळणं, कारण ज्या संघाचे मॅनेजर आपण संतोष बन यांना पाहिलंय, नितीन जंगम स्वतः खेळत आहेत, फिरोजभाई इनेबियम देख रहे. तर नितीन जंगम बरोबर आपण जर पाहिलं तर संतोष बन सरांनी ज्या माध्यमातून पूर्ण गेल्या 5 ते 7 वर्षामध्ये खऱ्या अर्थाने नवनवीन खेळाडूंना एक व्यासपीठ मिळून दिलं. आम्ही अंडर 22ची स्पर्धा यावर्षी 14, 15, 16 एप्रिलला जी प्रबोधनला कव्हर केली, त्या स्पर्धेमध्ये देखील खूप छान असा कंधारी किंग्सचा संघ तयार केला. आणि येणाऱ्या नवोदित होतकरू ज्यांच्याकडे चांगली गुणवत्ता आहे, प्रतिभावान खेळाडू आहेत, त्यांना नक्कीच एक न्याय देण्याचा प्रयत्न आपल्या संघाच्या माध्यमातून आपण पाहिलंय. त्यामुळे तोच रोहित आता येतोय नरेपाकच्या स्पर्धेतून. यावर्षी पावसाळी क्रिकेटला ज्यांनी सुरुवात केली, चांगली गोलंदाजी, खूप चांगलं कौतुक त्याचं करण्यात आलं होतं. मात्र आता समोर आहे जेपी. धावसंख्या 36, 3 ओव्हर नंतर एक गडी बाद. पहिला स्लोवर वन क्लिअर होतोय का ज्या पद्धतीने? येस, खूप छान. जेपीच्या बॅट मधून आलेला काय आवाज आला बघा, साऊंड. बॅट्समनचा आत्मविश्वास कधी वाढतो ज्यावेळेस बॅटिंग करताना अशा प्रकारचा बॅटला साऊंड लागतो आणि त्यावेळेस त्याला कळतं की येस, आपले चांगले मिडल होत आहेत. 2003च्या वर्ल्ड कपमध्ये पण आपण पाहिलं, जास्त काही नेट प्रॅक्टिसमध्ये आपण पाहिलं नाही. सचिन तेंडुलकर सरांना त्यांना विचारण्यात आलं होतं की ते म्हणाले की प्रत्येक वेळेस ज्या वेळेस मैदानात मी जातो त्यावेळेस मला बॉल मिडल केल्यानंतर एक वेगळा साऊंड येतोय, ज्याच्यावरून मला अंदाज येतो की येस, आपण वेल सेट आहोत. आणि त्यानंतर ती एक मोठी खेळी आपण पाहिली होती अगेन्स्ट पाकिस्तान 2003च्या वर्ल्ड कपमध्ये. आणि हे बॅट्समनचं वैशिष्ट्य असतं, ज्यावेळेस एखाद्या बॅट्समनला बॉल बॅटला टायमिंग केल्यानंतर कॉन्फिडन्स येतो. रोहितच्या पहिल्याच चेंडूवर येतो षटकार. धावसंख्या 42. स्लोवर वन, गती परिवर्तन छान. एक पहिल्या बॉलवर षटकार आल्यानंतर कमबॅक कसं करायचं हे नक्कीच ओळखतोय. कमी वयामध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे तो बदल करावा लागतो आणि तो बदल केला रोहितने. चेंडू निर्धाव. पुढचा चेंडू मिस टाइम स्ट्रोक आहे. स्वतःच्या ठिकाणी रवी येणार का बघूया. मात्र तिघांच्या मध्ये चेंडू त्या ठिकाणी लँड होतोय. तोपर्यंत 2 धावांसाठी परत आहेत. 2 धावांनी धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या 44. 4-4. नक्कीच दिल मांगे मोर. कारण ज्या प्रकारे एक एक षटकार चौकारानंतर धावसंख्या आता वाढत आपण 44 पर्यंत पाहतोय. गोलंदाजी करताना रोहित याला नक्कीच मार्गदर्शन मिळतंय, फिरोजचं देखील. दोन्ही फलंदाज चर्चा करत आहेत, भावेश नायर आणि उदय राऊळ सरांबरोबर. बॉल चॉईस करताना आपण पाहिलं, बॉल चॉईस बॅट्समन बॉल चॉईस असणार आहे ते देखील आपल्याला माहीत आहे. आणि त्यानंतर तोच बॉल घेऊन आपण मैदानात जाणार आहात, त्यामुळे बॉल चॉईसचा देखील आपण पाहतोय. नियम त्याचप्रमाणे इथे आपण पाहतोय कंपल्सरी चेस आहे, कुठल्या प्रकारचा रिव्ह्यू नाही आहे, फ्री हिट नाही आहे. वाईटचा एक विशेष रूल आपण पाहतो, तो देखील प्रत्येक कर्णधाराला सांगितलेला आहे पंचांनी. सज्ज होतोय रोहित. समोर आहे जेपी. लवकर थोडेसे थांबले आणि त्यानंतर खेळायला गेले. मात्र ज्या प्रकारे अपेक्षा होती तो अपेक्षित बाउन्स टायमिंग करू शकले नाही, त्यामुळेच थोडेसे लेट झाले आणि एकच धाव मिळते. धावसंख्या पुढे सरकते. एकूण धावसंख्या 45-45. रोहित यादव. आणि आता समोर असेल रोहित. मगाशी देखील आपण पाहिलेलं, उद्या देखील वेगवेगळे असे गोलंदाज. आता देखील पुन्हा एकदा ती जुळून येतोय योग. रोहित आणि रोहित. 1 बाउन्स. मात्र चांगल्या प्रकारे कलेक्शन. काय फिल्डिंग बघा, खूप चांगलं कलेक्शन. नितीन जंगम, क्या बात है. अनुभव काय मैदानात आपण जास्त वेळ खेळल्यानंतर अंदाज काय घेऊ शकतो, कारण या अगोदर आपण बँड्राच्या मैदानावर पाहिलं, धर्मवीर चषकाच्या निमित्ताने आपण त्यांना नक्कीच बिग बॅशमध्ये भिवंडीला पाहिलं, घोडबंदरच्या ठिकाणी पाहिलं, त्यानंतर विक्रोली त्या ठिकाणी पाऊस होता. मात्र आज छान क्षेत्ररक्षण त्यांचं देखील पाहायला मिळतंय. नितीन जंगम यांनी चांगला स्टॉप केला. एक धाव. धावसंख्या 46. आणि आता मात्र जागा बनवली आणि चेंडूला बघा हवाई फायर. चंद्रयान 2 आपण पाहिला. मात्र या ठिकाणी आकाशाला गवस निघालणारा फटका. चेंडू स्क्वेअर लेगच्या वरून उत्तुंग षटकार.
ही ओळख आहे, हा क्लास आहे जेपीचा. धावसंख्या पुढे सरकते या षटकाराने 52-52. शेवटचं निर्णायक षटक. या ओव्हरमध्ये जर 15 किंवा 17 धावा निघाल्या तर नक्कीच ही धावसंख्या देखील 70चा आकडा पूर्ण करू शकतात. दोघांकडे ती क्षमता आहे 3-4 षटकार खेचण्याची. शेवटचं षटक राहुल जोगाडी याला आपण पाहणार आहोत. त्यामुळे दोन्ही बाजूने आपण जर विचार केला, एका बाजूला गोलंदाजी करणारा संघ फिरोज 11 कंधारी किंग्स हा देखील हाच प्रयत्न करेल की कमीत कमी आपण 70च्या आतमध्ये रोखणं गरजेचं आहे. एका बाजूला दोन्ही बॅट्समन फॉर्ममध्ये आलेले आहेत. रोहित नार्वेकर पहिल्या मॅचचा सामनावीर, तर त्याला साथ देतो तो म्हणजे जेपी पहिल्या मॅचमध्ये 0वर आऊट झाला होता. मात्र 0 नंतर एक वेगळी झंझावती खेळी, विस्फोटक अंदाज त्याचा आपण पाहतोय आणि एक आवश्यक असतं खेळामध्ये देखील. आपण चढ उतार नेहमीच पाहतो. ज्या प्रकारची बॅटिंग या ठिकाणी देखील तो करत आहे, खूप चांगलं असं योगदान आणि आवश्यक आहे. जिस तरह से वो खेल रहे जेपी 6 गेंदे और 16 रन पर खेल रहे हैं. जिस अंदाज से इनकी एक अलग विशेषता है. कौन कहता है कि सफलता लक से मिलती है, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है. बहुत कुछ अलग अंदाज है इनका भी. इसके पहले भी हमने देखा था जब 0 पर आउट हुए थे और पारी को संभाला था सौरभ और रोहित ने, लेकिन रोहित पर अब जिम्मेदारी होगी. एक तरफ राहुल जोगाड़िया जो यहाँ पर गेंदबाजी करेंगे, किस तरह से इस मैच में वापसी करनी है. तो दोनों तरफ है मुकाबला, क्योंकि क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है तो दोनों टीमें कोशिश यही प्रयास करेंगे. यहां पर हम अगले मैच के टॉस के लिए बुलाना चाहेंगे पाटिल 11 और फिनोक्स हॉस्पिटल बोरीली बॉयज. फिनिक्स हॉस्पिटल बोरीली बॉयज और पाटिल 11 कप्तान तैयार रहे टॉस के लिए. गेंदबाजी के राहुल तैयार. पहली गेंद राहुल की ऑन साइड पर, लेग साइड पर खेला हुआ स्ट्रोक डीप पर. जब तक कि नितिन वहां पर फील्ड करे, 1 रन मुकम्मल. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53. बहुत कुछ अलग अंदाज से स्टार्ट करना होगा. फेल्यूर दुनिया का सबसे बेहतरीन टीचर है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तब आप सीखते हैं और सफलता पाने के लिए अगली बार और ज्यादा कोशिश प्रयास करते हैं. जब ने यहां पर देखा है शॉर्ट गेंद, लेकिन ज्यादा उछाल. देखिए अब तक तेज गेंदबाज जिन्हें हम ज्यादा उछाल नहीं, लेकिन यहां पर टप्पा गिरने के बाद एक अनइवन बाउंस देखने मिला. जिस अंदाज से अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज, और गेंद विकेट कीपर थॉमस के हाथ में डॉट गेंद. अच्छी गेंद थी, लेकिन इस गेंद को जब तक ही खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ. 1 रन तो मुकम्मल. दूसरे रन, ओह ये गलती हुई. और बहुत कम बार हमने देखा है कि आकाश तारेकर के हाथ से गेंद इस तरह से, क्योंकि टप्पा गिरने के बाद वहां पर जो दीवार थी वहां पर लगकर शायद गेंद आई थी, और वहां से गेंद 4 रन के लिए. इन 4 रनों के साथ रन संख्या 57. गेंदें बाकी है अभी भी. यहां से 3 गेंदें या बड़े हिट आएंगे क्या? यहां पर 65-70 का लक्ष्य होगा. बहुत कुछ निर्भर होगा, लेकिन राहुल अच्छी गेंदबाजी इस तरह से आखिरी 2 गेंदें की थी. फिर एक बार ये गेंद स्ट्रोक अच्छी तरह से तब्दील नहीं कर पाए. 1 रन. जब तक कि वहां पर खिलाड़ी रोहित, अच्छा थ्रो. साई माउली ट्रॉफी में बेस्ट कैचर, बेस्ट फील्डर का किताब इन्हें मिला था. आखिरी 2 गेंदें अब बाकी है. रन संख्या स्कोर 58. कमबैक करने की जरूरत है, बड़े हिट की जरूरत. अगर 2 बड़े हिट आते हैं तो निश्चित तौर पर 70 का लक्ष्य पूरा हो सकता है. और फिर एक बार फ्लैट खेला हुआ स्ट्रोक. आयुब है वहां पर, केवल 1 रन. 1 रन के साथ रन संख्या 59. अच्छी गेंदबाजी राहुल ने. हालांकि राहुल हो, किशन देवेंद्र हो, चतुर एक टीम से साथ बहुत साल खेले, तो उन्हें पता है कि बल्लेबाज की स्ट्रेंथ क्या है, बल्लेबाज का वीकनेस क्या. उस अंदाज से उन्होंने अपने लाइन लेंथ को चेक किया. और ये भी गेंद टाइम नहीं कर पाए जब तक कि डीप पर खिलाड़ी मौजूद है. 1 रन तो पूरा किया है, दूसरे रन के लिए जाएंगे. और जब तक कि जेपी, लेकिन थ्रो देखिए, इसके पहले जो गलती हुई थी ये अब नहीं हुई. डायरेक्ट थ्रो आकाश तारेकर, और 1 रन केवल. अब रन संख्या 60. जीतने के लिए 61 की जरूरत. मुश्किलों से कह दो, उलझना नहीं. क्या बात है. श्रीकांत जी आपटीकर, आपका भी हार्दिक स्वागत. और एक 40+ और लेजेंड खिलाड़ी. और यही हमने देखा जिस तरह से कमबैक करने का ओवर था, जो आखिरी ऐसे लग रहा था कि अच्छा कॉन्टेस्ट नजर आएगा. रोहित जो बाएं हाथ के बल्लेबाज और राहुल जो गेंदबाज बाएं हाथ के, लेकिन यहां पर एक अच्छा अपना
एक रास्ता तैयार किया जो गेंदबाज राहुल ने, और फिरोज 11 कंधारी किंग्स रन संख्या जिस तरह से उन्होंने रोका है 60। अब जीतने के लिए रनों की जरूरत 61, तो जीतने के लिए 61 की जरूरत है। सीढ़ियों की जरूरत उन्हें है जिन्हें छत तक का, अगर देखा जाए जिन्हें छत तक का जाना है, और छत पर अगर जाना है तो अलग अंदाज होता है, सीढ़ियों की अलग मदद लगती है, लेकिन मंजिल जिन्हें पार करनी है उन्हें तो आसमान है जो रास्ता भी खुद अलग बनाते हैं, और यही बनाने की कोशिश प्रयास किया। इस रास्ते की जो मंजिल की तरफ लेकर जाना था वहां राहुल ने अपना अपना दमखम दिखाया, और फिरोज 11 कांदिवली, फिरोज 11 कंधारी किंग्स, इस टीम का अगर स्कोर देखा जाए तो पहले मैच में जिस अंदाज से उन्होंने स्टार्ट दी थी थॉमस और रवि ने, और अब फिर एक बार रवि को एक्शन में आना होगा। अयूब है, आकाश तारेकर, किशन देवेंद्र, हम देखेंगे फिर एक बार थॉमस डाइस को। तो बहुत सारी अच्छा क्रिकेट मैदान में चल रहा है, और फिर एक बार एक चर्चा चल रही कि कौन से गेंदबाज इन्हें हम मौका मिलेंगे यहाँ पर देंगे, और ये आंखों देखा हाल सुनाने के लिए फिर एक बार वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा। धावांचं लक्ष्य 61 जिंकण्यासाठी, आणि कोण जाणार सेमीफायनल मध्ये बघूया। धन्यवाद आपका राजेश कुड़े। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार कप 2023 सप्ताह मैदान महावीर नगर पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। कांदिवली पश्चिम में उद्यानों की नगरी बोरीवली कांदिवली ट्विन सबर्ब्स, और यहाँ पर इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं जनमित्र फाउंडेशन के नितिन प्रधान, इनका हार्दिक स्वागत है। प्रतियोगिता के मुख्य आयोजक है गणेश जी बारे, महेंद्र गुरव यानी कि बबन भाई, और जन मित्र फाउंडेशन शरद साटम, अध्यक्ष दीपक पाटनेकर, सचिव राजेश भट्ट। स्पेशल थैंक्स टू मुकेश भाई भंडारी, नैनेश शाह, माणिकराव बातुलवार, केडी बारे साहेब और गणेश बारे एंड रमाशंकर मौर्य, थैंक्स टू यू। पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए और ट्रॉफी, दूसरा पुरस्कार 50,000 रुपए और ट्रॉफी, बेस्ट बैटर बेस्ट बॉलर कैश एंड ट्रॉफी, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कैश एंड ट्रॉफी, हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी और अजय स्पोर्ट्स का टी शर्ट है। और tenniscricket.in पर इसका सीधा प्रसारण आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मैदान के ऊपर के दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है। इस साल भी अल्पाहार की व्यवस्था है लाइक एवरी ईयर। और दो ओपनिंग बैटर्स मैदान में रवि लिंगाला और थॉमस डायस 11 बॉल में 29 रन बनाए थे पिछले मैच में, और मैन ऑफ द मैच रहे थे उनके साथ रवि लिंगाला। पिछले मैच में 1 पर आउट हुए थे। जो अपना बायोडेटा सुधारना चाहेंगे, फिरोज कांधारी किंग्स, ये टीम हमारे फिरोज भाई, विजय भाई कांधारी, बिहारी भाई कांधारी और अर्जुन कांधारी की टीम है, और इसका संचालन करते हुए फिरोज भाई, संतोष बंड और नितिन जंगम। अजय 11 ने जो 2 बार बैटिंग की है उन्हें भी ये पता चला होगा। जैनेश पटेल पिछले मैच में जल्दी आउट हुए थे 0 पर। तो पाटील 11 टॉस साठी संपर्क करायचा आहे। पाटील 11 आणि फिनिक्स हॉस्पिटल बोरिवली बॉयज। और खेल की शुरुआत होने जा रही है। अब यहां पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा फील्डिंग और बॉलिंग पर और थॉमस डायस की बैटिंग पर, क्योंकि थॉमस ने जिस तरह स्टार्ट लिया था पिछले मैच में, जैनेश पटेल और थॉमस डायस साथ में कई साल खेल चुके हैं, इसलिए थॉमस का जो गेम है मेरे ख्याल से जैनेश को अच्छी तरह पता भी होना चाहिए। लॉट विल डिपेंड। रोहन सावंत जैसे सीनियर खिलाड़ी है, पहले 10 PL में लगातार 3 बैक टू बैक मैन ऑफ द मैच एंड बेस्ट बॉलर। अब मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मैच। और प्रणय कोहली, इनके पास भी अच्छा अनुभव है। स्कोर जो है ये बिल्कुल मीडियम स्कोर है, ना कम है ना बहुत ज्यादा है। और मीडियम स्कोर की ये खूबसूरत बात होती है कि ये आपको तय नहीं करने देता कि मैच किस तरफ मुड़ेगा। हमारे साथ समाज सेवक राम यादव, इनका भी हार्दिक स्वागत है। राम तो है आनंद के सागर, राम नाम से भर लो गागर। और साथ में हमारे गुड्डू भाई, साथ में दीपक पाटनेकर। दीपक भाई के लिए भी जितना जल्दी ओडी और कैश क्रेडिट वो देते थे, मुझे नहीं लगता किसी ने दिया होगा।
सर चेक पास कर दीजिए, कल भर देता हूं, तो भी उन्होंने हेल्प की है, थैंक यू सर। नेवर की शुरुआत दर्शन द्वारा, फुल टॉस बॉल ड्राइव कर दिया, थॉमस के लिए आसान रहा इस बॉल को एक्स्ट्रा कवर की और खेलना। जीवन में जो भी काम आप करो उसको एंजॉय करो, ये सबसे बड़ा मैसेज है फॉर एनीवन। और स्कोर इस वक्त 61 टू विन, 60 टू विन द मैच, स्टिल 61 टू विन और एक बन गया है, यानी कि 60 चाहिए। रवि लिंगाला, हेलीकॉप्टर शॉट रवि का, बहुत बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ में, स्टंप टू स्टंप। और जब आप स्टंप पर बॉल रखते हैं तो दो फायदे, एक तो आप वाइड बॉल नहीं करते जब आप स्टंप पर करते हैं, और दूसरा बैटर को खेलने के लिए फोर्स करते हैं। सो एक अच्छी बॉल थी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 मोर टू विन। जो टीम इस मैच को जीतेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनेगी सुबह के सेशन की। इस बार ड्राइव कर दिया, स्ट्रेट ड्राइव थॉमस का, सौरभ सिंह के पास जाता हुआ, बहुत ही बढ़िया ग्राउंड स्ट्रोक। और दोनों बैटर अब थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पर पहुंचा है, 3। पहली 3 गेंदों पर 3 रन। अच्छी बात है कि पहली 3 बॉल पर कोई चौका नहीं है, अच्छी बात यह कि तीनों गेंद पर कोई भी डॉट बॉल नहीं देखने मिली। यह मीडियम स्कोर वाला मैच है। और इस बार एक्सप्रेस बॉल थी, देखना होगा बॉल पीछे, और 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4। दर्शन, बिल्कुल छर्रे बदन के दर्शन का प्रदर्शन देखते ही बन रहा है। एक रिदमिक बॉलिंग रनअप है, बॉल को लेकर जब चलते हैं तो एक रिदम, एक ताल बनता है, और जब ताल अच्छा हो तो मेलजोल अच्छा हो ही जाता है। अब ये हुकूमत वाला शॉट है थॉमस डायस का, उसको एक हाथ से रोकने का प्रयास जरूर हुआ है, चौके को बचाया गया लेकिन ओवर थ्रो में गंवा दिया। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब पहुंचा है 6 रनों पर, 6 विदाउट एनी विकेट्स। 55 रन और चाहिए। पहले ओवर में अब तक कोई भी 4 या 6 आया नहीं है। अगला टॉस होगा पाटिल 11 और फिनिक्स हॉस्पिटल बोरीवली बॉयज। राम यादव, नितिन प्रधान, प्रधानों के प्रधान हैं। आइए सर, आपके दस्ते मुबारक से टॉस किया जाएगा। आप देखिए, इसको कहते हैं चाबुक शॉट। यहां पर रोका गया है, चौका जरूर बचा है, थॉमस के 2 चौके रोके गए, जो अच्छी बात है अजय 11 के लिए। बाउंड्रीज को जब आप रोकते हैं तो बैटर जो है फ्रस्ट्रेट हो सकता है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8। अब 53 रन चाहिए बचे हुए 24 गेंदों में। दोपहर के सेशन में आप देखेंगे पाटिल 11, फिनिक्स हॉस्पिटल बोरीवली बॉयज, सिद्धेश्वर बॉयज लोकमान्य तिलक नगर, और जय श्री राम मीरा रोड। 1 ओवर 8 रन। फिनिक्स हॉस्पिटल बोरीवली बॉयज ने टॉस जीत लिया है। बॉलर है राज सिंह। राज सिंह के सामने बैटर है रवि लिंगाला। थोड़ी शांत शुरुआत जरूर रही है फिरोज कांधारी किंग्स की, लेकिन इसके लिए पूरा श्रेय गेंदबाजी और अच्छे क्षेत्ररक्षण को भी जाता है। 2 चौके रोके गए थॉमस के। नेवर की पहली गेंद, इस बार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास जरूर किया, बॉल जा रही है वाइडिश गली में। 1 रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ और रवि आसानी से, इसके पहले दर्शन को बॉल उठाते 2 रन पूरा कर चुके थे। स्कोर हो गया 10। 51 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए बचे हुए 23 गेंदों में। इस मैच को जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी और आज ही के दिन उनका सेमीफाइनल शाम का आखिरी मैच रहेगा। आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार कप 2023। हमारे सांसद सम्माननीय गोपाल शेट्टी जी के सम्मान में यह प्रतियोगिता का आयोजन। इस बार बॉल को ड्रॉप किया, नजर हटी, दुर्घटना घटी।
मैजिक बॉल, बॉल ऑफ द डे। मुंबई में एक मुहावरा है, मामा बनाना, दैट इज द बॉल, मामा बनवला। और ये विकेट यहां पर आउट होकर वापस लौटते हुए रवि लिंगाला। थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे रवि इस साल, लेकिन नए बैटर है आकाश तारेकर। पिछले मैच में 5 बॉल 10 रन। आकाश तारेकर द्वारा इन फॉर्म क्रिकेट, ग्रामीण क्रिकेट, तालुका क्रिकेट, जिला क्रिकेट, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट, हर प्रकार के क्रिकेट के बड़े सुपरस्टार्स आप फिरोज कांदारी किंग्स में देख रहे हैं। हुज हु ऑफ क्रिकेट। कैलिफोर्निया में, बॉलीवुड में जब आप जाते हैं तो एक पर्वत है जिसके ऊपर खिलाड़ियों की यानी कि फिल्म स्टार्स के चेहरों को मुद्रित किया गया, जिसको माउंट रशमोर कहते हैं। अगर रायगढ़ के क्रिकेट का माउंट रशमोर बनाया गया तो आकाश तारेकर का चेहरा उसमें जरूर दिखेगा। ये लेवल का वो खिलाड़ी है। और वो अब सामना करेंगे यहां पर राज सिंह का। परिस्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि रवि आउट हुए, लेकिन सो बी इट। हमारे पास एक से बढ़कर एक बैटर हैं, एवरीवन नोज हाउ टू चेस। और राज सिंह की लेकिन तारीफ करनी होगी, उंगलियों का जादू बिखेरते हुए। पटकी हुई गेंद और इस बार ये अपरकट खेल दिया है। आकाश तारेकर का आसान कैच रोहन सावंत के हाथ से छूट गया। मोशन में दौड़ रहे थे लेकिन आकाश तारेकर का कैच आप छोड़ नहीं सकते। आकाश का कैच छूटने के बाद रोहन सावंत ने मन में कहा होगा, काश मैं लेता आकाश। लेकिन फिर वो गजल याद आती है, कहीं कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। अब ये देखिए थॉमस का रबर स्टैंप है। नाउ लुक एट दैट शॉट इन द आर्क, आउट ऑफ द पार्क, हाई एंड सम 6। और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा है। 17 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 44 स्टिल रिक्वायर्ड टू विन द मैच। इसीलिए क्रिकेट बल्लेबाजों का खेल है। 5 गेंदें आपने अच्छी की, लेकिन एक गेंद भी अगर आपने खराब की और उस पर अगर रन आ गए तो फिर आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। सातत्यता, निरंतरता जिसको कहा गया है, यह बहुत जरूरी है। निरंतरता अगर आपके खेल में है, राज को जरूर एक युवा उदयमान खिलाड़ी है और किस तरह से वापसी करनी है उन्हें अच्छी तरह पता है। लेकिन थॉमस डायस इतनी तपती हुई गर्मी में इग्लू के अंदर रहने वाले एस्किमो की तरह ठंडे दिमाग से खेल रहा है। थॉमस डायस, मुंबई का तूफान, यह नाम दिया गया है उसको हमारे मित्र ऋषिकेश बेरडे द्वारा। इस बार राइजिंग डिलीवरी और सरप्राइजिंग भी रही। अंपायर बाई का इशारा देते हुए राज सिंह को मानना पड़ेगा, राज का राज चल रहा है। आगरा के पास अगर ताज है तो अजय 11 के पास राज है। स्कोर हो गया 18, 18 फॉर 1 विकेट। बहुत खराब गेंद रही इस बार, वाइड बॉल 19। अब ये वाइड बॉल ने क्या किया, आकाश तारेकर को एक एडवांटेज दिया। अब राज सिंह को अगली गेंद जो करनी है ये लीगल बॉल करना और उसका दबाव। इसलिए एडवांटेज जब हाथ में हो, एडवांटेज दूसरे को ना दे, होल्ड ऑन टू द एडवांटेज। बिल्कुल यहां पर राज सिंह ने थोड़ा सा गति परिवर्तन क्या किया। आकाश तारेकर की पारी समाप्त। कॉट बाय रोहित नार्वेकर, चतुर बोल्ड बाय राज सिंह। ये टीम में 2 सिंह है, सौरभ सिंह और राज सिंह, सिंह एंड सिंह। और पूरी टीम मुबारकबाद दे रही है और नए बैटर के रूप में जा रहे हैं अयूब, जिन्होंने पिछला मैच फिनिश किया था। आकाश तारेकर का स्ट्रोक खराब नहीं था, लेकिन न ऊंचाई मिली न दूरी तय कर पाए। और रोहित नार्वेकर चतुर ने कैच लिया और दूसरे विकेट का पतन फिरोज कांदारी का। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स।
4 पर आउट हुए, रवि 1 पर आउट हुए, आकाश नए बैटर है, अयूब कासर वडौली घोड़ बंदर से खेलने पधारे हुए खिलाड़ी है अयूब। तो फिनिक्स हॉस्पिटल बोरीवली बॉयज अगले मैच में फील्डिंग करेगी और पहले बल्लेबाजी करेगी पाटिल 11। राज सिंह ने बहुत ही उम्दा गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। 2 ओवर 19 रन, पहले ओवर में 8, दूसरे ओवर में 11। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों विकेट जो गिरे उसने थोड़ा सा बैकफुट पर रखा है इस वक्त फिरोज खानदारी किंग्स को। लेकिन थॉमस डायस एक्स फैक्टर, द गेम चेंजर थॉमस, और नया ओवर करेंगे दर्शन। दर्शन के सामने थॉमस डायस। 42 रिक्वायर्ड ऑफ 18 बॉल्स, 18 चेंडू 42 धावा। बराबर है। थॉमस का स्कोर क्या है? 6 बॉल 12 पर खेल रहे थॉमस डायस। एक लंबे रनअप के साथ दर्शन, कमला वीआर एंड से। पटकी हुई गेंद थी, बराबर से टाइम नहीं कर पाए थॉमस। 1 रन पूरा किया, क्या दूसरे के लिए जाएंगे? जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात रही है। शिद्दत के साथ दौड़ते हुए दूसरे को पूरा किया, स्ट्राइक अपने पास रखी। एक बड़े मैच्योर खिलाड़ी की यही निशानी है, 1 रन शॉट, यानी कि थॉमस डायस खुद बल्ले को ग्राउंड नहीं कर पाए। नाउ दैट्स अ क्राइम। स्कोर बढ़ गया 20 पर, 20 फॉर 2, 41 टू विन of remaining 17 balls। दर्शन के सामने बैठ रहे थॉमस, एक अच्छा स्टांस, समांतर आंखें, और अब देखिए क्लोज टू द बॉडी, पुल्ड अवे, एंड दैट्स एन आउटरेजियस 6। स्ट्रॉन्ग जोन में आप बॉल नहीं कर सकते। थॉमस डायस को लगभग कमर के ऊपर गेंद करना ये अकलमंदी नहीं रहेगी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26, 35 टू विन। दर्शन ने पहले ओवर में अच्छी बॉलिंग की थी, थॉमस तब थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में थे, लेकिन अब थॉमस अपने असली रंग में आ चुके हैं। शेर के मुंह लगा हुआ खून और थॉमस के बल्ले के बीचों बीच आई हुई गेंद, दोनों खतरनाक। 26 for 2, 35 to win। इस बार एक बढ़िया शॉट, जिस तरह से गेंदों को टाइमिंग कर रहे हैं वहां पर गेंद को उठाया सौरभ सिंह ने, सिंह का थ्रो। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27, 2 विकेटों पर, 27 for 2। 34 रनों की जरूरत है अब बचे हुए 15 गेंदों में। आज के पहले मैच में भी यही क्वेश्चन हमने देखा था जब अजय 11 चेस कर रही थी 15-34, और वही इक्वेशन अब उनको बचाना भी है। अब ये बॉल सुर्रा हो गई, लेकिन उस पर भी 1 रन जरूर पूरा किया। एक्सप्रेस बॉल थी, विकेट कीपर के लिए थोड़ा मुश्किल था इस तरह की गेंदों को रोकना। और बाई का ये रन अंपायर भावेश नायर, बर्थडे बॉय। स्कोर अब 28 for 2, 28 में 2, 33 रनों की जरूरत। तीसरा ओवर चल रहा है, 5 ओवर के मुकाबले हैं। कोई एलबीडब्ल्यू का विकेट नहीं है इस प्रतियोगिता में, कंपलसरी चेज है, कोई रिव्यू नहीं है, कोई डीआरएस नहीं है। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक ऑन ड्राइव, कम से कम 2 रन मिलेंगे यहां पर, और 2 रन को बड़े तेजी से पूरा करते हुए यहां पर रोहन सावंत ने अपना बायां हाथ ऊपर लेकर बॉल को नीचे ऐसे दबाया जैसे राफेल नडाल अपने हाथ में लॉन टेनिस के रैकेट को लेकर बॉल को दबा देता है। स्कोर हो गया 30 पर 30। सो आधी मंजिल पर पहुंच चुकी है, 31 और चाहिए, कंपलसरी चेज है इसलिए 31 बनाने पड़ेंगे। देयर इज नो सुपर ओवर, 31 कंपलसरीली रिक्वायर्ड टू विन द मैच। वाइड बॉल, बहुत ज्यादा तेज करने का यहां पर नुकसान। स्पीड थ्रिल्स बट ऑफन किल्स। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31
1. 30 to win. कमबैक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है. 13 balls and 30 to win. 13 चेंडू 30 धावा, 13 गेंदे 30 रन. ये बॉल महत्वपूर्ण. और ये 6 रन, चाबुक शॉट, छपरा तोड़ छक्का, प्रोफिट के एकेडमी के ऊपर लगने वाला सुपर हिट शॉट. शांत हूं समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है. शांत हूं समुंदर जैसा, गुस्सा मेरा सुनामी है. इसलिए मेरी बल्लेबाजी की पूरी दुनिया दीवानी है. एक कहानी है जो सबको सुनानी है. थॉमस डायस, अ स्टोरी टेलर, अ बैटर, अ फायर ब्रांड बैटर. और इसका मतलब यह है कि अब आखिरी 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में मैच जीतने के लिए रन चाहिए 24. 2 डजन गेंदों में, 1 डजन गेंद में 2 डजन रन. वाह. नया ओवर करेंगे प्रणय कोहली. बारह बॉल 24 रन. सुपर हिट टूर्नामेंट. प्रणय कोहली आज से लेके 16 तारीख तक लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से बहुत सारे टूर्नामेंट मुंबई में चल रहे हैं. हर जगह थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिए. चैनल सर्फिंग. रवि लिंगाला बैक. स्ट्राइक पर है अयूब और सामना करेंगे प्रणय कोहली का. 12 बॉल 24 रन. ऐसे देखे तो बहुत बड़ा इक्वेशन है मैथमेटिक्स के. अगर आप स्टूडेंट है, यू नीड 2 sixes. दैट्स इट. 2 लूज बॉल्स एंड यू आर डन. 2 गुड बॉल्स एंड यू आर बैक. क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है इस टीम के पास. विकेट आना बहुत जरूरी है इस वक्त. इस बार ड्राइव कर दिया है. ओवर पिच गेंद थी, थोड़ा आसान रहा. 1 रन को पूरा किया, दूसरा लेना चाहते थे अयूब और थॉमस दौड़ चुके हैं वहां पर. कमिट कर दिया था. रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छी है. रनिंग बिटवीन द विकेट की एक खास बात है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ यू रन बट ऑल्सो हाउ यू टर्न. रन एंड टर्न, रन एंड टर्न, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और रनिंग और टर्निंग बहुत अच्छी रही. 39 for 2. 11 बॉल 22 रन प्रणय कोहली के सामने अयूब. आप देखिए क्रीज में डीप जाकर पुल कर दिया है. और क्या वंडरफुल शॉट था, बिल्कुल बस के ऊपर जाकर. ये बस वाला 6 है. बस में ड्राइवर कंडक्टर सोया भी होगा तो जाग जाएगा. झोपी गेलेला जागा झाला, कारण फलंदाजीसाठी अयूब आला. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45. नाउ 16 टू विन द मैच. आज के पहले मैच में टारगेट 77 का, दूसरे मैच में 60 का, तीसरे मैच में 61 का. ऑन एन एवरेज 60 to 61 इज द टारगेट दैट वी आर सीइंग. चेंज ऑफ पेस कराया. चेंज ऑफ पेस तो रहा पर दिशा भी चेंज हुई. और दिशा और दशा दोनों में अब टर्निंग पॉइंट. वाइड बॉल, अतिरिक्त रन. और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच जाएगा 2 विकेट के नुकसान पर 47. 10 गेंदों में 14 रन और 29 रनों की भागीदारी. जब आकाश तारेकर आउट हुए तो थोड़ा सा चिंता का वातावरण था. हालांकि बैटिंग ऑर्डर बहुत बड़ा है. हवा लहरा रही है, झंडे बता रहे हैं कि हवा चल रही है. भारतीय जनता पार्टी की हवा चल रही है. और मैदान के अंदर अयूब और थॉमस यानी कि फिरोज कांदरी किंग्स की हवा चल रही है. बाकी उषा और ओरिएंट फैन की हवा का मुझे नहीं पता. चेंज ऑफ पेस यहां पर
एक्सपेरिमेंटेशन, प्रायोगिक बदलाव के लिए यह समय नहीं। और हमारे कमेंट्री बॉक्स में गर्मा गर्म वड़ा पाव का आगमन होता हुआ। दोस्तों ये मैदान वड़ा पाव के लिए भी बहुत मशहूर है। हमारी वड़ा पाव टीम और वड़ा पाव की शुरुआत हो चुकी है। अगर वड़ा पाव का गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर होना चाहिए तो सप्ताह मैदान में होना चाहिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और यहां पर अयूब ने रॉकेट की तरह उठा दिया है, गेंद के नीचे फील्डर आना। अब सौरभ सिंह आते हुए, हाथ से कैच छूटा सिंह के हाथ से कैच क्या छूटा, सपना टूटा मुकद्दर रूठा, बल्लेबाजों ने रनों को लूटा। छोड़ना है तो सिगरेट छोड़ो, मावा छोड़ो, दारू छोड़ो, कैच मत छोड़ो। वड़ा पाव फ्री में दिए जा रहे हैं, जितना खाना है। और थॉमस का ये शॉट देखिए, जस्ट लाइक मार्क वॉ की तरह, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव एंड इट्स अ 6। इसीलिए थॉमस का जो दिमाग है, ही इज अ कूलेस्ट क्रिकेटर। मतलब कैलविनेटर रेफ्रिजरेटर वाले उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकते हैं, इतना कूल है। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55, 6 टू विन। प्रणय कोहली के इस ओवर में मैच को मानो खत्म सा कर दिया है फिरोज कांधारी किंग्स ने, 6 टू विन। इस बार बॉल को खेला है स्क्वायर लेग की ओर। पारी का निर्माण कैसे करना चाहिए यह दिखाते हुए थॉमस डायस, और डायरेक्ट हिट और आउट। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। गीतेश पंदेरे, साइड आर्म थ्रो, फ्लिंगिंग अ साइड आर्म थ्रो जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, उस तरह का शॉट। अगर थ्रो ही नहीं करते तो विकेट कैसे मिलता। कीप ट्राइंग, इफ यू ट्राई यू सक्सीड। और नए बैटर है किशन देवेंद्र। अब 5 रन पाहिजे ना, हाँ 5 टू विन। अयूब आउट हो गए, तीसरे विकेट का पता नहीं, अच्छी भागीदारी। लेकिन मानना पड़ेगा थॉमस डायस को, पारी का निर्माण कैसे करना चाहिए। जिस तरह बिल्डिंग बनाने के लिए विराट स्ट्रेंथ वाले अंबुजा सीमेंट से आप निर्माण करते हैं भवन का, वैसे एक रनों का भवन निर्माण करता हुआ लगातार दूसरी पारी में अपनी निरंतरता बताते हुए थॉमस डायस, अपना विकेट नहीं दूंगा, स्टे एट द क्रीज। इस बार भी बॉटरमैन का इस्तेमाल करते हुए रन लिया, क्योंकि अब ज्यादा जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। टीम अच्छी स्थिति में आ चुकी है, यहां से कोई चमत्कार ही ये मैच अजय 11 के पक्ष में घुमा सकता है। अब ओवर समाप्त होता हुआ 6 गेंदें बची और 6 गेंदों में मैच जीतने के लिए अब रन चाहिए 5, 4। 6 चेंडू 4 दावा, 6 बॉल्स एंड 4 रन्स। यहां पर एक लाख रुपए का सवाल यह भी आता है कि राज सिंह या दर्शन में से किसको दूसरा ओवर दिया जाना चाहिए था। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज, क्योंकि दर्शन ने क्योंकि पहला ओवर अच्छा किया था, राज ने अपने ओवर में 2 विकेटें ली थी। हु शुड बी रिपीटेड, दैट डिसीजन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द इनिंग्स एंड दैट टर्न द मैच। आखिरी ओवर करेंगे रोहन सावंत। रोहन सावंत के सामने है यहां पर थॉमस डायस, 6 बॉल्स 4 टू विन। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड शॉट था, एक पल के लिए ऐसा लगा सप्ताह मैदान के घास पर आग लगाने वाला वो ऑन ड्राइव रोका गया। 5 गेंदे 3 रन, 5 बॉल्स एंड 3 टू विन। फिरोज खानदारी किंग्स, यहां पर गुच्छों में विकेटें चाहिए अब। 5 बॉल 3। प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी वडापावची सुरुवात झाली आहे। वडापाव काउंटरवर या आणि निशुल्क वडापाव आहे, फ्री वडापाव, फ्री 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 वडापाव वडापाव वडापाव। पापा मम्मी जीजा साला काका पुतना सब आइए, आज वडापाव दिवस आहे। पण एक लक्षात ठेवा, माझा वडापाव माझी जबाबदारी, स्वतः यावं लागेल आणि घ्यावं लागेल। हाँ, किशन देवेंद्र ने इस बार पुल कर दिया, ये शायद विजयी मोहर लग चुकी है।
उसके बहुत करीब आ गए थे वहां पर, और अब स्कोर हो गया है, आई थिंक इट्स 61, सो दे वन द मैच। 7 विकेट से इस मैच को जीत लिया। थॉमस डायस लगातार दूसरी बार नाबाद रहे हैं। अंपायर 4 दिलेगा, अंपायर एकच, थैंक यू। So hard luck Ajay 11, but very well played Jainesh Patel and entire team. But what a batting by Thomas Dias.